Yes, very good morning, all my dear students. Today we will revise two chapters. First of all, we will revise बड़े भाई साहब और इस पार्ट पर आधारित मुहावरे। बड़े भाई साहब में 1 से लेकर 50 तक अप्रॉक्सीमेटली 1 से 50 तक मुहावरे इस पार्ट में दिए गए हैं। एक बार हम सारे रिवाइज करेंगे, मेरे साथ साथ आपने भी दोहराना है और फिर उसके बाद हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब अपनी हैसियत से बढ़कर बोलना, अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। पहाड़ होना, बहुत कठिन काम या मुश्किल काम होना। प्राण सूखना, भयभीत होना। ध्यान से रिवाइज करो मेरे साथ साथ, बाद में आपको पता नहीं चलना कि कौन कौन से मुहावरे आए हैं। अच्छी तरह साथ साथ आप रिवाइज करिए। अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट भी कर सकता है। हंसी खेल ना होना, आसान कार्य ना होना। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, महत्वहीन व्यक्ति, मतलब ऐवे ही ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई बात करके चला जाता है, मतलब महत्वहीन व्यक्ति। आंखें फोड़ना, बहुत अधिक पढ़ना। आंखें फोड़ना, बहुत अधिक पढ़ना। नेक्स्ट है खून जलाना, बहुत मेहनत करना। खून जलाना, बहुत मेहनत करना। गोंगा होना, मूर्ख होना। आंसू बहाना, रोना। सूखती बांध चलाना, व्यंग भरी चुभती बातें कहना। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, बहुत दुखी होना। हिम्मत टूट जाना, निराश होना। हिम्मत टूट जाना, निराश होना। जान तोड़कर मेहनत, जान तोड़कर मतलब शरीर को कष्ट देकर। अगर आ जाए कि जान तोड़कर मेहनत करना तो शरीर को कष्ट देकर काम करना। नेक्स्ट है तलवार खींच लेना, आक्रमण के लिए तैयार होना। टूट पड़ना, चोट पहुंचाना। दिमाग होना, अहंकार होना। नाम निशान तक मिटा देना, पूरी तरह समाप्त कर देना। एक चुल्लू पानी, थोड़ी सी भी सहायता देने वाला, या चुल्लू भर पानी में डूब मरना अलग है। एक चुल्लू पानी मतलब थोड़ी सी भी सहायता देने वाला। सिर फिरना, बुद्धि काम ना करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग्यवश अच्छी वस्तु मिल जाना। अंधा चोट निशाना पड़ना, अचानक ही कोई वस्तु मिलना। बिना परिश्रम के ही सफलता मिल जाना। दांतों पसीना आना, मेहनत में कष्ट का अनुभव करना। लोहे के चने चबाना, असंभव कार्य करना। आंधी रोग हो जाना, कुछ समझ ना आना। हमारे बीच वाले थोड़े से रह गए थे। बूते के बाहर होना, सामर्थ्य के बाहर होना। निराशा के बादल फट जाना, मतलब निराशा का दुख समाप्त हो जाना। अमल करना, बताए हुए अनुसार चलना। जैसे कि आज कुछ बातें मैंने बताई, तो आप अगर उस पर अमल करते हो तो आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हो। दबे पांव, बिल्कुल चुपचाप। दबे पांव आना, ये मुहावरा आपने पहले भी किया हुआ है, चुपचाप आना। सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होना, भय बना रहना। गुड़कियां खाना, गुस्से से भरी बातें सुनना। आड़े हाथों लेना, डांटना। घोर तपस्या, कठिन परिश्रम। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना। खून जलाना, बहुत अधिक मेहनत करना। तीर मार लेना, लक्ष्य पाना। हेकड़ी जताना, अभिमान या गर्व करना। हेकड़ी जताना, अभिमान या गर्व करना। उसके बाद है नेक्स्ट 37 से करेंगे। बेसिर पैर की बातें, मतलब इधर उधर की फालतू बातें करना, निरुपयोगी बातें करना, जिन बातों का कोई महत्व नहीं है उन बातों को करना। चार पन्ने रंगना, बहुत लिखना। पापड़ बेलना, मुसीबतों का सामना करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, सच्चाई का पता लगना।
गिरे बांधना, अच्छी तरह समझना। कहते हैं ना बात को गिरे बांध लो, मम्मी पापा भी कहते हैं गांठ बांध लो इस बात को, मतलब अच्छी तरह समझना। चोरों का सा जीवन काटना, छुप कर रहना। मुद्रा कांतिहीन होना, मतलब चेहरे की चमक ही चली जाना। व्यक्ति जब कोई टेंशन में होता है या उसे तनाव होता है तो उसकी मुद्रा कांतिहीन हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है। स्वच्छंद होना, मन मर्जी करना, मनमानी करना। मुंह चुराना, मतलब सामने ना आना, किसी का सामना ना करना। जहर लगना, बुरा लगना, जहर लगना, बुरा लगना। तो ये 1 से लेकर 50 तक, तकरीबन 50 है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो। 46 जो है वो मैक्सिमम मैंने आज आपको करवा दिए। और अब इसके बाद हम चैप्टर रिवाइज करेंगे। बड़े भाई साहब कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, आत्मकथात्मक शैली में एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे पढ़कर पाठक बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करता है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में बनारस के करीब लम्ही गांव में हुआ था और धनपत राय के नाम से उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से ये लेखन कार्य करते रहे। इनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही अधिक सरल है। इनके जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी, बहुत ही सरल भाषा का उसमें प्रयोग किया, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। जैसा कि अभी हमने 1 से लेकर 46 मुहावरे इनके एक ही चैप्टर में से डिस्कस करे हैं, तो इससे पता लगता है कि बहुत अधिक मुहावरों का प्रयोग ये अपने लेखन कार्य में करते थे और अपनी मतलब शुद्ध भाषा, सरल भाषा के लिए ये विश्व विख्यात रहे। इन्होंने लोक भाषा को ही साहित्यिक भाषा बनाया, मतलब जो लोग आम बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसी का को ही इन्होंने अपने लेखन कार्य में सम्मिलित किया। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे लोगों को उनकी भाषा में ही समझाना चाहिए तो लोगों को जल्दी बात समझ में आती है। तो इस तरह से इन्होंने अपने लेखन कार्य में लोक भाषा को ही अपनाया। वे अपने लेखन कार्य में पात्र, वातावरण और उनकी मनोदशा का विशेषकर ध्यान रखते थे और उन्हीं के अनुसार ही वो शब्दों का चुनाव भी किया करते थे। मनुष्य के मन में उठ रहे मनोभावों को ये प्रकट करने में बहुत ही अधिक कुशल थे और इन्होंने इनकी कहानियां, उपन्यास जो भी इन्होंने साहित्य में लिखा उसमें उसे पढ़कर हमें यही पता चलता है कि इन्होंने समाज में जो भी लोगों के मन के भाव थे उनको अपने लेखन कार्य में ही सम्मिलित किया था। अब इस पार्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि बड़े भाई साहब जो थे वो और उनके छोटे भाई में 5 वर्ष का अंतर था। बड़े भाई साहब और छोटे भाई में 5 वर्ष का अंतर था, किंतु वे अपने छोटे भाई से केवल 3 कक्षाएं ही आगे थे और बड़े भाई साहब सदा पढ़ाई में ही डूबे रहते थे। मतलब वो पढ़ते तो रहते लेकिन पास फिर भी नहीं होते। लेकिन छोटा भाई ऐसा था कि वो खेल कूद भी करता, खेलता भी रहता और बहुत अधिक मेहनत भी नहीं करता, लेकिन वो जो था फिर भी अच्छे अंक ले लिया करता था। उसके बाद क्या होता है कि दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं, ये जैसा कि कहानी में हमें पता है। बड़े भाई साहब प्रायः छोटे भाई को उसकी खेलकूद में अधिक रुचि लेने के कारण बहुत डांटते हैं, हर समय उसे डांटा करते हैं कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, और उनसे सीख लेने की बात कहते हैं। कुछ समय के बाद जब वार्षिक परीक्षाएं होती हैं तो बड़े भाई साहब तो कठिन परिश्रम करके भी फेल हो जाते हैं, किंतु छोटा भाई प्रथम श्रेणी में पास हो जाता है। धीरे धीरे छोटा भाई खेल कूद में और अधिक मन लगाने लगता है, क्योंकि उसे अभिमान हो जाता है कि मैं तो पास हो गया और बड़े भाई साहब जितना पढ़ लिख कर भी फेल हो गए, तो वो और अधिक खेलने लगता है। उसके बाद बड़े भाई साहब जब ये सब देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है कि वो उनके कहे अनुसार नहीं चल रहा है, तो बड़े भाई साहब वो देख नहीं पाते, वो सहन नहीं कर पाते और उसे रावण का उदाहरण देकर समझाते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड करने से रावण जैसे चक्रवर्ती
राजा का भी अस्तित्व मिट गया था। मतलब रावण इतना बड़ा जो ब्राह्मण था रावण, और इतना उसके पास सिद्धियां थी, और वो भी जो था उसका भी देखो क्या हश्र हुआ। अगर तुम अभिमान करोगे तो तुम्हारा भी ऐसा ही हश्र हो सकता है। इसलिए तुम्हें खेलना नहीं चाहिए और मेरे कहे अनुसार ही काम करना चाहिए। फिर दोबारा परीक्षा होती है और बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं, छोटा भाई फिर पास हो जाता है। बड़े भाई साहब दुखी होते हैं क्योंकि वो बार बार फेल हो रहे हैं और छोटा भाई पास होता जा रहा है। छोटे भाई को अपने बारे में ये धारणा बन गई कि वो चाहे पढ़े ना पढ़े, छोटा भाई मान बैठा कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं तो पास हो ही जाऊंगा, और बड़े भाई साहब तो एवं ही मुझे नसीहतें देते रहते हैं। फिर उसने पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया, बहुत अधिक खेलने लग गया, और भी उसका खेलने का टाइम बढ़ गया। तो बड़े भाई साहब उसे अब कम डांटते थे, क्योंकि कह लो कि वो फेल हो गए और थोड़ा सा उन्हें लगता था कि मेरा डांटना वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। तो धीरे धीरे छोटे भाई ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया और उसने और भी अधिक खेलना शुरू कर दिया, उसकी स्वच्छंदता और भी अधिक बढ़ गई। फिर एक दिन मैं पतंग लूटने के लिए पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहा था कि अचानक बाजार से लौट रहे बड़े भाई साहब से टकरा गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा कि अब वो 8वीं कक्षा में है। मतलब उसे ये बात याद दिलाई कि अब वो बड़ा हो चुका है और ऐसे पतंगों के पीछे दौड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, शोभा तुम्हें ये शोभा नहीं देता। और अतः उसे उसकी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए कि अब वो बड़े दर्जे में आ गया है। पहले जमाने में तो 8वीं पास नायब या तहसीलदार बन जाया करते थे। नायब या तहसीलदार बन जाया करते थे का भाव ये है कि पहले समय में बच्चे 8वीं करते थे या 10वीं करते थे तो उन्हें सरकारी नौकरियां मिल जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अब तुम बड़े दर्जे में आ गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तभी उनके ऊपर से एक कटी हुई पतंग गुजरती है। जैसा कि पाठ के अंत में टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ द चैप्टर इट इज एक्सप्लेन कि जब वो भाग रहा होता है और उसके सर से कटी हुई पतंग गुजरती है और जिसकी डोर नीचे लटक रही होती है, बड़े भाई साहब ने लंबे होने के कारण उस डोर को पकड़ लिया और तेजी से हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े, और उनका छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो उससे हमें पता चलता है कि उनके मन में भी मतलब उसके प्रति सहानुभूति थी। वो केवल उसे उसका मार्गदर्शन करना चाहते थे, उसे बेराह नहीं चलने देना चाहते थे। तो दिस इज एक्सप्लेन इन द चैप्टर। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मार्क कर लीजिए, आई विल आस्क अबाउट इट, राइट। मीरा के पद निकाल लीजिए अपनी बुक में से। आज हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़त गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। इसमें हरि जो है वो कृष्ण को कहा गया है, और हरि में जो श्लेष अलंकार का प्रयोग है, हरि में जो है वो श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप हरो जनरी भीर, हरो मीन्स दूर करो, जन मीन्स सेवक की, और भीर मीन्स पीड़ा। लाज राखी मतलब इज्जत बचाई, लाज राखी इज्जत बचाई। बढ़ाया मीन्स बढ़ाए, और चीर मीन्स वस्त्र। नर हरि नरसिंह, धर्यो धारण किया, बूढ़तो डूबते हुए, गजराज मीन्स हाथी, राख्यो मीन्स रक्षा की, काटी कुंजर पीर हाथी को पीड़ा से मुक्त कराया, काटी मतलब उसको मुक्त किया। लाल गिरधर कृष्ण, महारी मीन्स हमारी, या जो है वो कह सकते हैं कि मीरा अपनी बात कर रही है। तो इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण से क्या कहती है उसके बारे में बताया है कि जो मीरा अपने प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण से अपनी और सबकी सब प्राणियों की रक्षा करने की प्रार्थना कर रही है।
अपनी तो वो बात कर रही है, क्योंकि प्रभु जो है जब सबकी रक्षा करेंगे तो उसकी रक्षा तो स्वयं ही हो जाएगी। वह अपने प्रभु से, अपने श्री कृष्ण जी से सबकी रक्षा करने की प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण, आपने हमेशा से ही लोगों के मन की पीड़ा को दूर किया है, उसे हरा है, उसे दूर किया है। और जब जब आपके भक्तों पर कोई कष्ट आया, जब जब आपके भक्तों पर कोई कष्ट आया, उस समय आपने अपने भक्तों की रक्षा की। जब दुशासन ने बड़ी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया, तो आपने उसके वस्त्र बढ़ाकर उसकी लाज बचाई थी। और फिर उसके बाद आपने भक्त प्रहलाद की भी रक्षा की। आपने अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की खातिर नरसिंह का रूप धारण किया था और उसके प्राणों को बचाया था। और आपने हाथी के जीवन के कष्ट को भी दूर किया था। आपने डूबते हुए गजराज को बचाया जब उसको मगरमच्छ ने दबोच लिया। मतलब आपने डूबते हुए गजराज को बचाया था और उस हाथी के जीवन के कष्टों को दूर किया। और जब उसको मगरमच्छ ने दबोचा तो आपने उसके प्राणों की रक्षा की। तो मीराबाई अपने प्रभु परमात्मा से कहती है कि जिससे आपने अपने भक्तों की समय समय पर पीड़ा को दूर किया है, वैसे ही आप सबकी पीड़ा को दूर करें और उससे मेरे जीवन की पीड़ा भी दूर हो जाएगी। मतलब मीरा अपने जीवन की सबसे बड़ी उसकी यही इच्छा है कि वह भगवान की भक्ति को पाना चाहती है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। तो इसमें जो भाषा है इस पद में वो बहुत ही कोमल है, सरल है और ब्रज भाषा का अधिकतर प्रयोग हमें दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, हरि में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे कि हरि मीन्स कृष्ण भी है और हरि मीन्स हरना भी है, दोनों ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है। जहां जहां मैं बता रही हूँ ना, अंडरलाइन कर लो, आपको चैप्टर बेस्ड कुछ भी पूछा जा सकता है। और साथ में इसमें माधुर्य भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस हमें दिखाई दे रहा है इस पद में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, श्याम महाने चाकर राखो जी। चाकर क्या होता है? चाकर होता है नौकर। तो वह मीराबाई अपने श्री कृष्ण से अपने मन की इच्छा प्रकट करते हुए कहती है कि उसे चाकर रख लो, उसे नौकर रख लो। क्या कहती है, किस तरह से कहती है, वो हम करते हैं कि श्याम मीन्स श्री कृष्ण। श्याम कौन है? कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जो थे वो मतलब श्याम रंग के थे, श्याम वर्ण के थे, सांवले रंग के थे। महारे हमें, और चाकर नौकर अभी मैंने बताया। गिरधारी लाला, गिरधारी लाला भी किसको कह रही है? श्री कृष्ण जी को ही कह रही है। रहस्यु मीन्स रहूंगी, लगास्यु मीन्स लगाऊंगी, और नित्य मीन्स रोज रोज, नित्य मीन्स रोज। दर्शन मीन्स दर्शन, वृंदावन वृंदावन। कुंज लताओं से परिपूर्ण, मतलब कुंज लताओं से परिपूर्ण जो गलियां हैं, जैसे गलियों में बेलें लटक रही हो। लीला मीन्स विविध रूप, अलग अलग रूप। और सुमरन मीन्स स्मरण, सुमरन मीन्स स्मरण। तीनों मीन्स तीनों, बाता मीन्स बातें, और सरसी मीन्स पूरी हुई, सरसी मीन्स पूरी हुई। तो श्री कृष्ण जी से मीराबाई क्या कहती है वो इस पद में दिया गया है, और डिस्कस करें कि मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा जो है वो मन में रखती है, और वो उसी इच्छा को प्रकट करते हुए भगवान को संबोधित करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रभु, मुझे आप अपनी दासी बना लो, मुझे आप अपनी चाकरी में रख लो, मुझे आप अपनी दासी बना लो। हे मेरे गिरधारी लाला, आप मुझे अपनी दासी बना लो। क्योंकि उसके मन में ये भावना है कि जब वो दासी बन जाएगी तो उसे अपने प्रभु के अंग संग रहने का मौका मिलेगा।
और फिर वो इस तरह से कहती है कि मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए, हे प्रभु, तुम्हारे लिए मैं बाग बगीचे लगाऊंगी, और तुम जब प्रतिदिन सुबह वहां पर घूमने के लिए आओगे तो मैं तुम्हें निहार सकूंगी, तुम्हारे दर्शन पा सकूंगी। जब तुम सुबह के समय वहां पर आओगे, घूमने के लिए आओगे, तो मैं तुम्हारे दर्शन पा सकूंगी। मैं वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की लीला का भी गुणगान कर सकूंगी। मैं वृंदावन की कुंज गलियों में, जो संकरी संकरी छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों में हे प्रभु मैं आपके नाम का भी गुणगान कर सकूंगी, और चाकरी करते हुए मुझे आपके दर्शन करने का भी मौका प्राप्त होगा। चाकरी करते हुए मुझे आपके दर्शन करने का भी जो है वो सौभाग्य प्राप्त होगा। नाम स्मरण रूपी मुझे आपसे खर्ची मिल जाएगी। नाम स्मरण रूपी हे प्रभु, जब मैं आपकी चाकरी करूंगी तो आप मुझे कुछ तो दोगे, और वो क्या दोगे? मुझे आपसे आपके नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगी। जब हम घर पर नौकर रखते हैं तो उसके कार्य के बदले हम उसे कुछ धन देते हैं, उसकी सैलरी देते हैं, उसे मंथली कुछ पेमेंट करते हैं ना। तो इस तरह जब वो चाकरी करेगी तो भगवान भी तो उसको कुछ देंगे ही। भगवान क्या देंगे? उसे नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगी, क्योंकि बार बार वह अपने प्रभु के अंग संग रहकर, उनके पास रहकर उनके नाम को पुकारेगी, स्मरण करेगी, और उसे वो नाम स्मरण रूपी खर्ची जो है स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। और भाव भक्ति रूपी जागीर भी प्राप्त होगी। प्रभु खुश होकर, हो सकता है कि जागीर रूप में उसे भाव भक्ति दे दे, क्योंकि जागी जब हम हमारा कोई कर्मचारी या कोई किसी को जब हम रखते हैं तो उससे एक प्रेम का नाता जुड़ जाता है घर में, और फिर खुश होकर हम उसे कई और चीजें भी दे देते हैं। तो वो कहती है, मीरा भाई कहती है कि आपसे मुझे जागीर, भाव भक्ति रूपी जागीर भी प्राप्त होगी। तो इससे मेरे जीवन की जो तीनों बातें हैं वो पूरी हो जाएंगी। एक तो जब मैं आपकी चाकरी करूंगी तो मुझे आपके दर्शन में मिल जाएंगे, आपके दर्शन नित्य होंगे। दूसरा, आपके नाम स्मरण रूपी मुझे खर्ची मिल जाएगी। और तीसरा कि भाव भक्ति रूपी जागीर मिल जाएगी। तीनों बातें सरसी का अर्थ है कि इससे तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। मेरे मन में जो अभिलाषाएं हैं वह तीनों ही पूरी होंगी। तो इस तरह से वह अपने श्री कृष्ण, हे अपने प्रभु परमात्मा के अंग संग रहकर, उनकी चाकरी करके उनसे दया की भीख मांगती है कि हे प्रभु, उसका जीवन तभी सार्थक होगा अगर उसके जीवन में ये तीनों बातें पूरी होंगी। तो यहाँ पर इस पद में मीरा की प्रेम और भक्ति जो है वो दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा बहुत ही मधुर है, कोमल है, और भावों के अनुकूल है। भावों के अनुकूल कैसे है कि जो भी उसके मन में आ रहा है वो अपने प्रभु से, अपने श्री कृष्ण से कह रही है, क्योंकि जिससे हमारा प्रेम का नाता जुड़ जाता है उससे हम सब बातें कर लेते हैं, मन की हर एक बात शेयर कर लेते हैं। तो वह भी अपने मन के हर भाव को अपने प्रभु परमात्मा के सामने प्रकट करते हुए इस तरह से कह रही है। और साथ में बहुत अधिक अच्छी तरह लय का प्रयोग किया है इस पद को लिखने में। भाषा में राजस्थानी भी कई शब्दों का प्रयोग दिखाई दे रहा है। और भाव भक्ति जागीरी पासियों, सिमरन पासियों खर्ची में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंडरलाइन कर लीजिए, भाव भक्ति जागीरी पासियों और सिमरन पासियों खर्ची में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह आज आपने दोनों चैप्टर ये है रिवाइज कर लेने हैं। और आई होप कि सब बच्चों ने जो प्रैक्टिस असाइनमेंट हमने शेयर की थी वो अपनी नोटबुक पर कर ली होंगी। इवन देन अगर किसी बच्चे ने नहीं की है तो उसको कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करके नहीं देखा,
और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में बेटे मुश्किल आने वाली है. अगेन एंड अगेन वी आर टेलिंग यू, बी रेगुलर, बी पर्टिकुलर. यू कैन check yourself. Now you are not small student that you can't check anything. You can check everything. अपना सिलेबस, अपनी नोटबुक अपने सिलेबस के साथ क्रॉस चेक करिए. आपके सारे टॉपिक्स आपकी नोटबुक पर किए हुए हैं, जो जो मैम ने करवाए हैं, सिलेबस कंप्लीट है. अदरवाइज फिर एग्जाम वाले दिन आपको मुश्किल आएगी काम करने में. सो टुडे यू कंप्लीटेड ऑल द वर्क, right?